कैन नॉट लाइंग विथ डाउन हेड। पल्सटीला का मरीज सर नीचे करके नहीं लेट सकता, जब भी लेटेगा सर ऊपर करेगा, 2 तकिए 3 तकिए सर के नीचे रखेगा और दोनों हाथ जो है वो सर के ऊपर रख के लेटेगा। ये इसकी बड़ी पहचान है। ये भी अगर पेशेंट आगे कह दे मैं सर नीचे करके नहीं लेट सकता और हाथ में हमेशा सर के ऊपर रख के सोता हूं, वो पल्सटीला होगा। एवराइज होता है, लालची होता है मरीज, कंजूस होगा, लालची होगा पल्सटीला का मरीज। शिफ्टिंग जॉइंट्स पेन, जोड़ों में तकलीफ होगी, जोड़ों के दर्द की भी बड़ी दवा है पल्सटीला। अक्सर इसको हम इग्नोर कर देते हैं। दर्द कभी एक जोड़ में होगा, कभी दूसरे में होगा, कभी तीसरे में होगा, शिफ्ट होंगे दर्द के। और गरमाइश से बढ़ेगी तकलीफ, आस्ते आस्ते चलने से तकलीफ कम होगी, ठंडे पानी से नहाने के बाद तकलीफें कम हो जाएगी। अब चलने से आराम रेस्टॉक्स में भी है, लेकिन रेस्टॉक्स वाले को नहाने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है। ठंडी हवा से, ठंडी चीज़ों से, ठंडी जगह में तकलीफ बढ़ जाती है। पल्सटीला वाले को ठंडी चीज़ों से आराम आता है, चाहे ठंडी चीज़ खा ले, पी ले, ठंडी चीज़ हम पर लगा ले, ठंडी जगह में चला जाए, ठंडी हवा में टहलेगा, इसको आराम आएगा। बैकएक में भी इसकी यही अलामत होती है हमारे पास, कमर में, लंबर स्पाइन में मसला हो तो। इसके डिस्चार्जेस जो है वो ग्रीनिश होते हैं, चाहे नाक से नज़ला आ रहा है वो भी हरा हरा गाढ़ा गाढ़ा आएगा, कान से मवाद आ रहा है वो भी हरा हरा होगा, ग्रीनिश होगा, गाढ़ा गाढ़ा आएगा। अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, उनकी आंखों के अंदर हरे रंग की गिद्द सी बनी हुई होती है, वो आती बार बार गनाती है, वो भी पल्सटीला ही से ठीक होती है। मैदे पे पत्थर की तरह बोझ होगा खाने के बाद, अब्रायोनिया में भी है, नक्स में भी है, लेकिन पल्सटीला में एक ठंडी चीज़ों से आराम आएगा इसको। नक्स वाले के मुंह का जायका खट्टा होगा, ब्रायोनिया और पल्सटीला वाले का मुंह का जायका कड़वा होगा। मोशन होंगे, डायरिया होगा तो एक कलर के नहीं होंगे, कलर चेंज होगा, कभी ग्रीन, कभी वाइट, कभी येलो, चाहे बच्चे को लेके आए या बड़े को ही हो, कलर चेंज होंगे उसके, एक कलर का बखाना नहीं आएगा उसको। गुर्दों में भी दर्द होगा, कभी एक गुर्दे में, कभी दूसरे में हो रहा है, कभी मसाने में हो रहा है, अक्सर गुर्दों में रेत हो जाती है, कई पेशेंट्स को इससे आराम आया। वहाँ भी पल्सटीला हम देते हैं, इसमें 130 में देते हैं सुबह शाम, और बहुत अच्छा काम करती है। एलोपैथिक का ट्रीटमेंट जहाँ पेशेंट करा के आया था पहले, और पल्स की सिम्टम आती है, हम पहले नक्स की एक डोज देकर उसके बाद पल्सटीला देते हैं, पहले उसको एंटीडोट करना ज़रूरी होता है। पल्स के बाद हमें बाज़ औक़ात एसिड फ्लोर की ज़रूरत पड़ जाती है, बाज़ औक़ात सिलिशे की ज़रूरत पड़ जाती है, इसके क्रॉनिक है। ग्रेफाइड्स भी पल्स के बाद बड़ा अच्छा काम करती है, बल्कि ग्रेफाइड्स के बारे में फरमाते हैं कि ये पल्सटीला का क्रॉनिक है। शादी से पहले जो पल्सटीला होती हैं, शादी के बाद वो पेशेंट अक्सर ग्रेफाइड्स बन जाती है। इसमें भी मेंसेस स्कैंटी होते हैं, कम होते हैं, उसमें भी होते हैं। बांझपन की भी बड़ी दवा है, वो भी बड़ी दवा है। एक पेशेंट मेरे पास आई, थोड़ी सी हेल्दी थी पेशेंट, पहले उसके बच्चे थे लेकिन मज़ीद कंसीव नहीं हो रहा था उसको। तो वो पेशेंट जब सिम्टम ली सारी, तो पल्सटीला की सिम्टम थी, मानने की सिफात थी, बड़ी नरम मिजाज, खुश मिजाज मरीज़ा थी, और रोने की तरफ माइल, थोड़ी सी बात पर आंसू निकलना, बंद जगह में घुटन थी, खुली जगह में खुश रहती थी, ठंडी जगह में खुश रहती थी, चिकनाहट वाली चीज़ से तकलीफ हो जाती थी मैदे में, और ठंडी चीज़ें पसंद करती थी खाने पीने में। नहाने की बड़ी शौकीन थी, नहाने के बाद खुश हो जाती थी, फ्रेश हो जाती थी, मेंसेस कम आते थे। पल्सटीला 6 में उसको इस्तेमाल कराई, दिन में 3 टाइम देते थे। गालबन काफ़ी पुरानी बात है, 1.5-2 महीने उसने दवा इस्तेमाल की और उसके बाद उसको हमल टेर गया, और मज़ीद अल्लाह ने फिर औलाद दी उसको। तो पल्सटीला को हम 6 से लेकर CM तक इस्तेमाल कर सकते हैं, हर पोटेंसी में काम करती है, लेकिन पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए हम पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पल्सटीला को हम बार बार पढ़ें, मुख्तलिफ बुक्स में पढ़ें, बहुत बड़ी, बहुत गहरी दवा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, और बहुत ज़्यादा इसकी सिम्टम्स आती हैं, बच्चों में भी आती हैं, बड़ों में भी आती हैं सिम्टम्स। आज पल्सटीला के बारे में
जितना हमारी नॉलेज थी इसमें हमने कोशिश की है कि शॉर्ट से शॉर्ट करें इसको, लेकिन फिर भी बात लंबी हो जाती है। लेकिन इसी से इंशाल्लाह हमने ये जो सिम्टम है इसको हम ये यहाँ से यहाँ तक की जो सिम्टम है इसको हम पक्का कर लें अपने जहन में। जिस पेशेंट के अंदर ये भी है कोई भी मसला हो उसको दवा दें, आप काम करेगी इंशाल्लाह। वीपिंग डिजायर, सफोकेशन एट क्लोज्ड एरिया, फेट फूड एग्रीवेशन लाइक कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, बाथिंग अमेल, मेंसेस कैंटी, अगर ये फीमेल पेशेंट है तो उसमें इसको भी हम देख लें। बाकी काज हमारे पास ये काज आ जाते हैं मुझे तो, मीजल्स के, मम्स के, आयरन थेरेपी के काज मिल सकते हैं हमें। बहुत सी पेशेंट जो हैं वो उमूमन शादी से पहले मेंसेस के दौरान नहाती हैं, उनमें भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं बहुत सारे। तो अगर ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो उसमें पल्सटीला को याद रखें। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी था। इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, और ये जिसकी मेन सिम्टम्स है इनको याद रखें, पेशेंट पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाए और हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।